उसमें हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो जीव हैं वो हाइबरनेशन में जाना शुरू कर देते हैं, जैसे मेंढक है और भी दूसरे जिनके जो टेम्परेचर के साथ अपने आप को एक्लेमेटाइज नहीं कर सकते। तो हम लोगों की भी इस समय तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और ये भी कहा गया है पुराने शास्त्रों और देवताओं के जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो भेषज यानी वैद्य होते थे राज दरबार के राजाओं के और देवताओं के, वो शरद पूर्णिमा से ही ये ऑब्ज़र्व करते थे कि जो हर्ब्स हैं वो पुष्ट होना शुरू हो गई हैं, उनके अंदर रस बढ़ रहा है, उनमें औषधि की मात्रा बढ़ रही है। तो औषधियाँ पुष्ट होने की वजह से, और एक अवतार आप जो आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी के रूप में देखते हैं, उन्होंने पृथ्वी की समस्त औषधियों का दोहन करके अमृत का निर्माण करा। तो इस तरह से जो पुष्ट औषधियाँ हैं उनका सेवन, ड्राई फ्रूट्स का सेवन, और तैयारी शुरू हो जाती है सर्दी के लिए, जो आगे उससे होने वाले वेदर चेंजेस से होने वाले वायरल इन्फेक्शंस हैं उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी हुई, या सर्दी से लड़ने के लिए, या हाइबरनेशन में ना जाएं, इसके लिए पुराने तरीक़ों में इस तरह का फेस्ट मनाना। और ऊपर से आप ये भी देखते हैं कि जो श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, जिनको पूर्ण अवतार, पूर्ण पुरुष भी कहा गया है, उन्होंने कुछ ऐसे मैसेजेस दिए हैं, जैसे गायों का पूजन गोपाष्टमी पे, गोवर्धन का पूजन मतलब गायों का संवर्धन, और गोवर्धन पर्वत यानी पर्वत का महत्व बारिश के लिए कितना है, प्रकृति के लिए कितना है, वनों को लगाना, पर्वतों को लगाना, जिससे इस समय में प्लांटेशन ज़रूर करनी चाहिए। तो प्लांट लगा के भी क्या भाग्य को बदला जाता है, बदला जा सकता है? प्लांट्स लगा करके भाग्य को बदलने के बारे में आपने बोला, बिल्कुल ये बड़ा अद्भुत और अच्छा प्रश्न है, और इसमें सभी को ये जानना चाहिए कि पुराने ऋषि मनीषियों के पास में एक कैलकुलेटिव कैलेंडर होता था, जिससे वो आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, जन्म पत्र वगैरह निकाल करके, और कोड्स होते थे उनके ग्रहों की फॉर्म में। ग्रह देखिए अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, उनके समय में भी उनको ज्ञान था, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, पर कुछ डायमेंशंस ऐसी होती हैं जिनको हम अनुभूत नहीं कर सकते। उनकी शक्तियाँ मेज़रमेंट कर लेती हैं। आपके कार्मिक असेसमेंट और कर्मफल के दाता इन ग्रहों को बनाया जाता है। अब मैं आपको बहुत मोटी मोटी बात बताता हूँ। जो हमारे कर्म, एम्बिशंस और एम्बिशंस का फ्लो होता है, वो सैटर्न की फॉर्म में जज करते हैं, शनि की फॉर्म में। तो हमारा जो कार्मिक लोड है, जिस तरफ हमारी इच्छाएं और कर्मों का बहाव है, वो शनि की फॉर्म में देखते हैं। और राहु केतु की नोडल एक्सिस जो जन्मपत्र में देखने को मिलती है, वो हमारे कार्य क्षेत्र की धुरी है। पिछले जीवन में क्या हमारी इच्छाएं रह गई थी और किन चीज़ों को हमने नेगलेक्ट किया था, तो उसकी भरपाई करनी है, तो राहु केतु के रूप में करते हैं। तो राहु केतु की असेसमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाता है। देखते हैं कुछ लोगों का जीवन उनके बच्चे और कार्य क्षेत्र में ही उलझा हुआ है, कुछ लोगों का जीवन स्वयं को संवारने में और व्यापार को संवारने में लगा हुआ है। तो इस तरह अलग अलग खानों को देख करके उनका असेसमेंट होता है। अब बात यह है कि क्या पौधों को लगा करके और पशु पक्षियों को वेलफेयर करके हम अपने ग्रहों और कर्मों को सुधार सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुधार सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे जो पाप ग्रह, जिनके रूप में हम अपने कर्मों, जिसके रूप में कर्म हमारा पीछा करते हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो राहु केतु शनि, ये राकेश के नाम से भी जाने जाते हैं, एक छोटी एब्रीवेशन है, राहु केतु और शनि। तो राहु केतु की नोडल एक्सिस और शनि का कार्मिक एम्बिशन पोटेंशियल। तो इसके विषय में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर हमें अपना शनि ठीक करना है तो अपने कर्म सुधारें। जो वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं, कर्मिक हैं, उनके प्रति नरम भाव अपनाएं, उनके प्रति सौहार्द अपनाएं, और प्लांटों में शमी के पेड़ लगा करके, शनि का नक्षत्र भी होता है, शनि के किसी नक्षत्र में शनिवार के दिन, सोमवार के दिन आप प्लांट लगाएं पश्चिम दिशा में शनि के। तो शनि का प्लांट क्या होता है? शमी और पीपल के वृक्ष से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो शमी और पीपल के वृक्ष अधिकाधिक मात्रा में लगाएं। शनिवार लगाएं, सोमवार लगाएं, शुक्रवार लगाएं, वीरवार को लगाएं। इसके अलावा अमावस्या पे अवश्य लगाएं। तो अधिकाधिक प्लांट लगा करके आप शनि ग्रह
का आशीर्वाद या अपने कर्मों का सुधार कर सकते हैं। ऐसे ही राहु केतु के विषय में, राहु दूर्वा और राहु चंदन, तो चंदन के वृक्ष लगाने से राहु ओवरकम होता है। चंदन का वृक्ष अधिक महंगा नहीं होता, 200-250 रुपये की रेंज में छोटा वृक्ष मिल जाता है। उसकी केयर कीजिए, उसका संवर्धन कीजिए। और दूर्वा ग्रास अपने यहाँ अधिकाधिक लोगों ने कच्ची मिट्टी रखना छोड़ दिया है घरों में। कच्ची मिट्टी रखने से शुक्र उन्नत रहता है तथा उसमें दूर्वा घास के होने से राहु, शुक्र और बुध तीनों की पॉजिटिविटी बनती है। तो केतु में कुशा और अश्वगंधा बड़ा दिव्य प्लांट है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल और कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ में जाना जाता है। तो अश्वगंधा के खूब पेड़ लगाएं। इसके अलावा जो दिव्य वृक्ष हैं उसमें तुलसी, पीपल, वट, नीम, आंवला, खैर से मंगल ठीक होता है। सूर्य के लिए आकड़ा और बिलपत्र, ये वृक्ष अति दिव्य माने गए हैं। और अधिकाधिक हरियाली जितनी भी है, अधिक चौड़े पत्ते के जो प्लांट्स हैं उनसे बुध और अपामर्क का अधिकाधिक लगाया जाना बुध को ठीक करता है। बुध पुराने शास्त्रों के अनुसार बहन, बेटी, बुआ, मौसी और कैश का कारक होता है। तोतों को कैप्टिविटी में ना रखें, एक मेरा अनुरोध है, इससे बुध की कैप्टिविटी होती है। अतः तोतों को आज़ाद कराना एक उद्देश्य होना चाहिए। तो जितना आप पैराकीट्स, जो हरे तोते हैं, इनको आज़ाद कराएं जहाँ कहीं भी आपको दिखता है, तो उससे आपका बुद्ध भी उन्नत होगा और एक अच्छा कार्य नेचर के हित में होता है। दूसरा, केतु यानी कबूतर को आज़ाद कराना। किसी ने डॉग्स को कैप्टिविटी में रखा है, कबूतरों को कैप्टिविटी में रखा है, उन्हें फ्री स्टाइल रहने दें तो हमारा केतु ठीक होता है। और राहु में बिल्लियाँ और हाथी, तो इस प्रकार इनके वेलफेयर करने से हमारे ग्रह ठीक होते हैं। राहु के लिए मैं फिर एक बार बताऊंगा आपको कि चंदन का पेड़ लगाना चाहिए और केतु में कुशा और सर्पगंधा बताया था। चंद्रमा के लिए आप पलाश लगा सकते हैं, मंगल के लिए खैर लगा सकते हैं, बुध के लिए अपामर्क लगा सकते हैं, बृहस्पति के लिए केले के पेड़ और पीपल के पेड़ लगाएं, सूर्य के लिए आकड़ा और बिलपत्र, और शनि के लिए शमी के पेड़। इस प्रकार हम अपने नेचर को केयर करके और ख़ुद के कार्मिक सुधार करके भी जीवन में रेमेडियल तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे सबका भला करने के लिए सारे एनिमल स्पीसीज़ का भला करते रहना चाहिए और उनमें विशेषकर गाय को परम पवित्र का दर्जा दिया गया है तथा ज्ञान विज्ञान के संवर्धन में लगे हुए लोगों के साथ अपना ज्ञान वर्धन कीजिए और मोक्ष की प्राप्ति हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी हों। तो ज्ञान ध्यान की बुद्धि, परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण, ऐसे श्री हरि के भक्त अपना जीवन संवार सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। सिंह साहब, नमस्कार।